विधायक प्रदीप यादव ने देवनाड़ के नए थाना भवन का किया शिलान्यास। कहा, गुजरात एंड कंपनी बना है वर्तमान का ईस्ट इंडिया कंपनी, खतरे में है लोकतंत्र। विधायक प्रदीप यादव ने 3 करोड़ से लागत से बनने वाला थाना का मुख्य भवन व 4 दीवारी निर्माण को लेकर गुरुवार को देवनाड़ थाना का आधारशिला रखा। इस अवसर पर उन्होंने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि आज़ादी से पहले यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने पांव पसार रहा था और 200 वर्षों तक भारत को गुलाम रखा था, लेकिन आज ईस्ट इंडिया कंपनी के बदले गुजरात एंड कंपनी कार्य कर रही है, जो आने वाले दिनों में ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह आम लोगों की आज़ादी पर ग्रहण लगा सकता है। एरोड्रम से लेकर शिक्षा तक का कार्य अंबानी एवं अडानी को दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज लोकतंत्र खतरे में है। सदन के बाहर बोलो तो ईडी और आईटी झूठे मुकदमे दायर करते हैं, सदन में बोलो तो सदस्यता चली जाती है। आज भाजपा सरकार लोकतंत्र को संविधान के साथ क्रूर मजाक कर रहा है। आखिर आम लोगों का काम हो तो कैसे हो, इसी को लेकर राहुल गांधी ने न्याय यात्रा पर निकले हैं, लेकिन केंद्र सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रहा है। जिन मुद्दों को लेकर केंद्र में सरकार बना वह मुद्दे ही गायब हो गए हैं। आज सिर्फ लोग लुभावन राम नाम के नारों पर चुनावी बेतरनी पार लगाने के फिराक में है भाजपा, इसीलिए आम जनता को सावधान रहने की जरूरत है। न महंगाई कम हुई, न बेरोजगारी दूर हुई, न गरीब दलित और पिछड़ों को उनका हक मिला। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं विधायक प्रदीप यादव। जबकि मौके पर मुखिया बेबी देवी, सिसिलिया मरांडी, मुकेश टुडू, कमल फूल हांसदा, नवल शाह, झुन्नू देवी के अतिरिक्त कांग्रेस युवा के प्रदेश सचिव विकास सिंह, जिला अध्यक्ष शशि यादव, दिनेश प्रसाद अग्रवाल, प्रणव दत्ता, बोलबम कुमार, नीरज मंडल, मनोज दत्त, मनिरुद्दीन अंसारी, कमलुद्दीन अंसारी, बाल गोविंद यादव आदि उपस्थित थे, जबकि संचालन पंकज कुमार रूज ने किया। हम लगातार प्रयासरत हैं कि वह इस क्षेत्र का विकास हो और इस क्षेत्र की जो जरूरत है उस जरूरतों को हम पूरा कर पाए और उन जरूरतों को पूरा करने में जो सहायक होता है, जो संस्थाएं, जो व्यवस्थाएं, उन संस्था और उन व्यवस्थाओं को भी हम खड़ी कर पाए। जब मैं पहली बार इस क्षेत्र का एमएलए बनने का प्रयास किया था, हमसे कई लोग पहले यहाँ कई बार एमएलए रह चुके थे, लेकिन सुनसान था इलाका, ना सड़कें थी, ना बिजली थे, ना गांव में स्कूल थे। यहाँ तक कि इस क्षेत्र के लोगों को मुख्य सड़क जाने लायक भी नहीं था। मुख्य सड़क में कम से कम कमर भर गड्ढा था। तो जब हम पहली बार देवनाड़ एक नौजवान के रूप में आए थे, उस समय मेरी उम्र लगभग 30 वर्ष से 28 से 30 वर्ष था और उस समय मैं भारतीय जनता पार्टी में काम करता था। लोग बोला, ये आप वोट तो आप ही को देंगे, एक ही काम कीजिएगा कि ये पहली बार इस सड़क को बनवा दें। 2000 में मैं चुनाव जीता। सौभाग्य से मेरी कलम में ताकत मिली आप सबके आशीर्वाद से, और हम सिद्धवांग की महड़ी पर कह के गए थे, अगर आपको सड़क और पुल ना दिया तो दोबारा वोट मांगने नहीं आऊंगा। संजोग से 1 साल के अंदर फिर जगह जगह हाई स्कूल नहीं थे, हाई स्कूल दिया, कहीं +2 हाई स्कूल दिया। थाना तो उसी समय से बात सामने आई थी, ब्लॉक की भी बात चल रही है। केवल एक जो इस क्षेत्र के विकास के लिए और आवश्यक है ब्लॉक, जिसके लिए हम सब प्रयासरत हैं। अभी पूरे राज्य में ब्लॉक का निर्माण नहीं हो रहा है, लेकिन ये सरकार उथल पुथल होते रहती है। विकास के काम की पटरी पर जैसे ही हम लोग लाते हैं, विकास का जो दुश्मन है उसे बेपटरी कर देता है। एक भली चंगी सरकार जो कल्याणकारी योजनाओं को अंजाम दे रही थी, अब हेमंत जी की सरकार को डिस्टर्ब कर दिया। और उसका मुख्य उद्देश्य इतना ही है कि भाई विकास के काम को कैसे बाधित करें। और फिर से एक बार हम लोगों का लगभग 2 महीने का समय चला गया। अब नई सरकार का गठन हुआ है, अभी पूरा कैबिनेट का विस्तार भी नहीं हुआ है।
फिर नई सरकार उन कामों पर तेजी लाने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन अंततः इसके पूरे सफर अगर कह सकते हैं हानि किसी को पहुंचता है तो जनता को। भाई जबरदस्ती करने का क्या है? न आपके पास बहुमत है, न आपकी जनता ने आपको मैंडेट दिया है, वोट दिया है इस गठबंधन को, और फिर 5 साल बाद जनता को फैसला करने दीजिए, क्योंकि संविधान ने अधिकार दिया है जनता को कि अगर हम बुरा काम करेंगे, जनता को पसंद नहीं होगा, तो 5 साल बाद फिर जनता फैसला करेगी, दूसरी सरकार बनाएगी। इस बीच में खींचतान ये कहीं से न्याय संगत नहीं है। और आपने देखा होगा कि आदरणीय नेता राहुल जी जो आए थे इस क्षेत्र में, उन्होंने कहा इसीलिए मेरी न्याय यात्रा है कि देश के संविधान को न मानना, देश के लोकतंत्र को ठेंगा दिखाना, यह भारत के लिए सबसे खतरनाक है। अगर आपने सुना होगा इस बहुमत में मेरे विचार को, तो हमने कहा कि सबसे बड़ी चुनौती आज इस देश में है लोकतंत्र को बचाना, संविधान को बचाना। उससे बड़ी कोई चुनौती नहीं है। देश बचेगा तो विकास के काम होंगे, सरकारें बनेगी, आएगी जाएगी, लेकिन देश का संविधान न बचा, लोकतंत्र न बचा, तो फिर बड़ी मुश्किल होगा। आजादी के बाद और आजादी के पहले को जरा तुलना कीजिए। आजादी के पहले अंग्रेजों का शासन था, 200 सालों तक करता रहा, और अब तो फिर से एक बार गुजरात एंड कंपनी सामने आई है। देश की पूरी संपत्ति उसके मुट्ठी में धीरे धीरे जा रहा है। यहाँ का रेलवे, यहाँ का एरोड्रम, यहाँ के बड़े बड़े कल कारखाने, बड़े बड़े लोक उपक्रम, ईसीएल, वीसीएल, सीसीएल, और अब तो शिक्षा व्यवस्था भी उसके हाथ में जाने वाला है। पूरी चीजें उनके हाथ में जा रही है धीरे धीरे। यही अडानी और अंबानी के हाथ। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी थी, अब गुजरात एंड कंपनी आई है सामने, और ये भी गुलामी का ही प्रतीक है। और इसीलिए हमने कहा कि अगर आज हम स्वतंत्र बोल नहीं सकते, बाहर कुछ बोलते हैं मोदी के विरोध में, तो ईडी और आईटी का छापा पड़ता है। मेरे यहाँ छापा पड़ने क्या कारण था? आईटी का छापा पड़ गया, ईडी का छापा पड़ गया, और संसद भवन में बोलते हैं, जो बोलने का हमें लाइसेंस मिलता है, तो वहां हमारी सदस्यता चली जाती है। तो बोले तो फिर कहां बोले? इसी आजादी को छीना जा रहा है, और यही लड़ाई है। अगर इसको ना समझे, इन सारे चीजों को भुलाने के लिए बस एक ही नारा दे देता है कि जय श्री राम कहो, सब चीज भूल जाओ। हम उसी में भूल जाते हैं। बड़का बड़का लाल झंडा लगा लिया, बस हो गया कि नहीं, यही अब काम बच गया। कहाँ देश, कहाँ आजादी, कहाँ बोलने का अधिकार, कहाँ विकास के काम, सारे चीज ठप पड़ जाते हैं। विकास के काम बताइए कि 10 वर्षों में केंद्र की सरकार ने कुछ किया हो तो। राज्य सरकार के कामों को केवल गिनती करा देने से नहीं होगा। इस देश में कोई विकास के काम हो नहीं रहे हैं। जो काम हो रहा है केवल उन चंद कॉर्पोरेट घरानों के लिए हो रहा है। पर इतना ही कहूंगा कि वक्त है सोच समझ करके राजनीति में भागीदार होने का। बिना सोचे, बिना समझे अगर आपने कदम उठाया, तो इस बार तो थोड़ा बहुत लोकतंत्र बचा भी। अगले बार अगर मोदी जी बन गए तो लोकतंत्र बचेगा नहीं, फिर चुनाव भी होगा कि नहीं, इसकी भी शंका हमें है। अभी नई सरकार फिर से बनी है। आपने देखा होगा कि भाई नई सरकार के मुख्यमंत्री जी ने शपथ लिया है, जल्दी ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। फिर हम सब मिलकर के जो विकास के इस राज्य के काम है, उन कामों को अंजाम देंगे, जिसमें इस क्षेत्र के भी जो बचे हुए विकास के काम है, उन विकास के कामों को भी अंजाम दूंगा।